हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 सोशियोलॉजी सब्सिडियरी रेखा गेस पेपर का दूसरा सेट शुरू करेंगे। पहला सेट पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट करा दिया हूं। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्ले लिस्ट में जाके पहला सेट का वीडियो देख लीजिएगा। आज के वीडियो में दूसरा सेट शुरू करेंगे। तो दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, घरेलू हिंसा के कारण है। घरेलू हिंसा के कारण पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। ऑप्शन डी हो जाएगा पितृसत्तात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा अभिशाप है, इसे दूर करना अनिवार्य है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन ए होगा, घरेलू हिंसा अभिशाप है, इसे दूर करना अनिवार्य है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा क्या है। घरेलू हिंसा घटना है, दशा है, समस्या भी है। तो ऑप्शन डी होगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सर्वप्रथम बुजुर्गों की समस्याओं के निदान के प्रति एक घोषणा पत्र तैयार किया। 1948 ईस्वी में। ऑप्शन बी होगा 1948। निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने वृद्ध लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 1999 ईस्वी को। ऑप्शन सी 1999। भारतीय रेलवे द्वारा कितने वर्ष के बाद के वृद्धों को रेलवे किराए में 1/4% की छूट दी जाती है। 60 वर्ष के ऊपर। ऑप्शन सी होगा 60 वर्ष। निर्धनता की अवधारणा का संबंध सापेक्ष रूप से वंचित रहने के तथ्य से है। यह कथन किसका है। तो ये कथन योगेश अटल का है। ऑप्शन डी योगेश अटल। किसने निर्धनता का प्रधान कारण खाद्यान्न की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि माना है। माल्थस। ऑप्शन डी माल्थस। भारतीय रेलवे द्वारा कितने वर्ष के बाद के वृद्धों को रेलवे किराए में 1/4% की छूट दी जाती है। 60 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता की अवधारणा का संबंध सापेक्ष रूप से वंचित रहने के तथ्य से है। यह कथन किनका है। योगेश अटल का कथन है। अगला क्वेश्चन, किसने निर्धनता का प्रधान कारण खाद्यान्न की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि माना है। माल्थस। किसने पूंजीवाद तथा जनता का शोषण को निर्धनता का कारण बताया। कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए होगा कार्ल मार्क्स। एकाधिकार की निर्धनता का कारण है, किसने कहा। हेनरी जॉर्ज। हेनरी जॉर्ज ने कहा एकाधिकार ही निर्धनता का कारण है। गलत कथन का चुनाव करें। यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, निर्धनता एक भयंकर सामाजिक समस्या है। तो ये सही है, लेकिन आपको गलत को चुनना है। निर्धनता व्यक्ति के जीवन को विघटित कर देता है। तो ये भी सही है। निर्धनता समाज के लिए खतरा नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि निर्धनता समाज के लिए खतरा है और आपको गलत कथन को ही चुनना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में निर्धनता दूर करने के संदर्भ में राष्ट्रीयकरण की नीति किस वर्ष लागू की गई। 1969 ईस्वी में। निर्धनता निवारण हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। 1975 ईस्वी में। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। इंदिरा गांधी। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवकों को तकनीकी ज्ञान देने से है। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण। निर्धनता निवारण में व्यक्तियों, सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं, पूंजीपतियों व उद्योगपतियों आदि के संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। तो सही कथन है, ये बिल्कुल आवश्यकता है। बेरोजगारी उन व्यक्तियों की निष्क्रियता के रूप में परिभाषित की जा सकती है जो कार्य करने के योग्य एवं इच्छुक है। यह कथन जो है किसका है। फ्लोरेंस। ये कथन फ्लोरेंस का है। सही का चुनाव करें। आपको यहाँ पर सही कथन को चुनना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बेरोजगारी एक समस्या है। तो ये बिल्कुल सही है, बेरोजगारी जो है एक समस्या है। व्यापार में तेजी, मंदी या उतार चढ़ाव से उत्पन्न बेरोजगारी का क्या नाम है। चक्रीय बेरोजगारी। ऑप्शन सी चक्रीय बेरोजगारी। जब व्यक्ति प्रचलित वास्तविक मजदूरी से कम मजदूरी पर काम करने लगता है तो उसे कौन सी बेरोजगारी कहा जाएगा। अर्ध बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण नहीं है। क्या है जो बेरोजगारी का कारण नहीं है। गतिशीलता। गतिशीलता बेरोजगारी का कारण नहीं है। किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बेकारी हटाओ का नारा दिया था। 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रधानमंत्री रोजगार योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1993 ईस्वी में। ग्रामीण युवकों को तकनीकी ज्ञान देने से संबंधित योजना किस नाम से जानी जाती है? ट्राइसेम के नाम से जानी जाती है। बेरोजगारी और निर्धनता एक दूसरे के पूरक हैं, तो बिल्कुल सही है, ये सही कथन है। बेरोजगारी और निर्धनता एक दूसरे के पूरक हैं। बेरोजगारी के परिणाम नहीं माने जा सकते, इनमें से क्या है जो बेरोजगारी के परिणाम नहीं माने जा सकते? पारिवारिक लगाव, ऑप्शन सी होगा पारिवारिक लगाव। बिरले ही एक स्त्री दुष्चरित्र होती है, किंतु जब यह होती है तो पुरुष को मात कर देती है, यह किसने कहा? लोम्ब्रोसो एवं फेरेरो ने कहा। ऑप्शन ए होगा लोम्ब्रोसो एवं फेरेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किनका है? वेश्यावृत्ति आदतन या कभी कभी बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के साथ धन के लिए किया गया लैंगिक सहवास है। जियोफ्रे, ये कथन जियोफ्रे का है। वेश्यावृत्ति की विशेषता है, वेश्यावृत्ति की विशेषता व्यवसाय है, अवैध यौन संबंध भी है, गंभीर समस्या भी है, तो ऑप्शन डी होगा इनमें सभी। अपराध शास्त्र का संबंध होता है मनुष्य के सामाजिक जीवन से। अपराध शास्त्र की मुख्य विशिष्ट अध्ययन पद्धतियों में कौन सी पद्धति नहीं है? अपराध की मनोवैज्ञानिकी ये नहीं है। अपराध शास्त्र के शास्त्रीय संप्रदाय के अनुसार अपराधी व्यक्ति को अपराध करने में अधिक सुख का अनुभव होता है। लंपट अपराधी प्राथमिक रूप से आवारा एवं लोफर होते हैं। असंतुलन बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान राजनीतिक कारकों का है। असंतुलन बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान राजनीतिक कारकों का है। आर्थिक अपराध के अंतर्गत आते हैं, आर्थिक अपराध के अंतर्गत गबन आते हैं, अपमिश्रण भी, संदिग्ध भूमि व्यापार भी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। सोशल साइंस एंड सोशल पैथोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं बारबरा ऊटन। अपराधी व्यवहार की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक विधियों में नहीं आती? हृदय परीक्षण विधि। न्यायवाद विज्ञान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? घटना स्थल पर संग्रह योग्य साक्ष्य एवं सूत्र, ये जानकारी प्राप्त होती है। साक्ष्यों की तुलना के लिए प्रयुक्त मानक पदार्थ भी, प्राप्त सूत्रों की वैज्ञानिक परीक्षा की विधियाँ भी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा कारण अपराध के जैविकीय कारणों में से नहीं है? मनःस्ताप। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा असत्य है? आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, अपराध गांवों की तुलना में शहरों में अधिक पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अपराध पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के द्वारा अधिक किए जाते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि अपराध स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों द्वारा अधिक किए जाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर भी आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, सामाजिक संबंधों की व्याख्या है, तो ये सही है। सामाजिक संगठन में आदतें, संस्थाएं, समितियां सम्मिलित हैं, बिल्कुल सही है। सामाजिक विघटन और सामाजिक संगठन में घनिष्ठ संबंध है, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन सी होगा। सामाजिक संगठन में होता है, सामाजिक संगठन में खरापन होता है, ऑप्शन ए होगा खरापन। सामाजिक विघटन का मुख्य लक्षण है जनसंख्या की विविधता। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माउरर द्वारा प्रतिपादित सामाजिक विघटन का सिद्धांत है? तो माउरर द्वारा प्रतिपादित सामाजिक विघटन का सिद्धांत सामाजिक समस्या सिद्धांत है, मनोजैविकीय सिद्धांत भी, भौगोलिक सिद्धांत भी, तो ऑप्शन डी होगा इनमें सभी। व्यक्तिगत विघटन क्या नहीं है? सामाजिक समरसता का कारक। व्यक्तिगत विघटन सामाजिक समरसता का कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, विघटित परिवार का मुख्य लक्षण है पारिवारिक नियंत्रण में कमी। दहेज क्या नहीं है? दहेज वर पक्ष कन्या पक्ष को देता है, ये नहीं है। किरण बेदी को जेल व्यवस्था में सुधार हेतु कौन से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
मैग्सेसे पुरस्कार से। ऑप्शन बी होगा मैग्सेसे पुरस्कार। बर्ट ने अपराध की कौन सी दशाओं को उत्तरदायी नहीं ठहराया? जैविकीय दशाएं। प्रोबेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो प्रोबेशन अधिकारी अपराधी को सहायता और निर्देशन देते हैं, बिल्कुल सही है। प्रोबेशन व्यवस्था अपराधी को सुधारने का मौका देती है, ये भी सही। प्रोबेशन व्यवस्था अपराध रोकने की अन्य व्यवस्थाओं से सस्ती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी होगा सभी। कौन सी विशेषता महिला अपराधियों की विशेषता नहीं है? अधिकतर बंदी महिलाएं शहरी क्षेत्रों से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अकारण ही विद्रोही होकर हत्याएं करने लगते हैं वे कहलाते हैं समाज वैधिकीय हत्यारे। शास्त्रीय संप्रदाय के किस समर्थक के अनुसार अपराध का निर्धारण कानून द्वारा होता है? बैक्टेरिया। ऑप्शन बी हो जाएगा बैक्टेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधी कानून के किस सिद्धांत के अनुसार अपराध की धारणा का जन्म टॉर्ट के प्रत्यय से हुआ है? शास्त्रीय सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राण दंड की विधि नहीं है? अंग विच्छेद। ऑप्शन सी होगा अंग विच्छेद। भारतीय पुलिस की असफलता का मुख्य कारण है राजनीतिक नेताओं का अनुचित हस्तक्षेप। संपत्ति से संबंधित अपराध हैं चोरी। संपत्ति से संबंधित अपराध चोरी है। परिवीक्षा क्या नहीं है? परिवीक्षा एक कठोर दंड नहीं है। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर पिछले वाले वीडियो में सोशियोलॉजी सब्सिडी के अलावा जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जैसे 50 मार्क हिंदी, 100 मार्क हिंदी, इस सब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं और रेखा और मनोरमा गेस्ट पेपर का भी प्रैक्टिस करवा दिया हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्सिडी पेपर, अपने लैंग्वेज पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा अधिकार पैरोली का नहीं है? पैरोली बिना पैरोल अधिकारी की अनुमति के विवाह कर सकता है, ये अधिकार नहीं है। सामाजिक समस्या, अधिसंख्यक लोगों की कोई ऐसी कठिनाई या दुर्व्यवहार है जिसे कि हम दूर करना चाहते हैं, किसने कहा? श्री लॉरेंस के फ्रैंक ने कहा। निम्नलिखित में आर्थिक समस्या कौन है? निर्धनता। निर्धनता जो है ये आर्थिक समस्या है। बेकारी उन व्यक्तियों की निष्क्रियता से परिभाषित की गई है जो कार्य करने के योग्य तथा इच्छुक है, किसने कहा? साजेट फ्लोरेंस ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त देन है जो कि उसके तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और बल के लिए आवश्यक होती है। यह उक्ति किसकी है? गोडार्ड की। निर्धनता का व्यक्तिगत कारण क्या है? बीमारी। निर्धनता का व्यक्तिगत कारण बीमारी है। निर्धनता का आर्थिक कारण क्या है? पूंजी का असमान वितरण। निर्धनता का भौगोलिक कारण क्या है? प्रतिकूल जलवायु और मौसम। निर्धनता का आकस्मिक कारण क्या है? सांप्रदायिक दंगा फसाद। निर्धनता ही अकेले और अप्रत्यक्ष रूप से पागल होने वाले का एक अत्यधिक बड़ा भाग उत्पन्न करती है, किसका कथन है? पारोल का। निर्धनता का सामाजिक कारण क्या है? घनी और मंदी बस्ती। जब व्यक्ति काम करने की क्षमता रखते हुए भी आलस्य या अन्य कारण से काम नहीं करता तो उसकी गरीबी क्या कहलाएगी? ऐच्छिक गरीबी कहलाएगी। 1997 में भारत में निर्धनता की दर क्या थी? 34%। शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जब व्यक्ति कुछ समय के लिए बेकार रहता है तो उसे क्या कहते हैं? अस्थायी बेकारी। जब डॉक्टर को कंपाउंडर के पद पर कार्य करना पड़े तो उसे क्या कहेंगे? अर्ध बेकारी। अर्ध बेकारी कहलाएगा। व्यापार में उतार चढ़ाव के बाद जो बेकारी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? चक्रीय बेकारी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 78, किसी देश की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण जो बेकारी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? संरचनात्मक बेकारी कहलाता है। बेरोजगारी का व्यक्तिगत कारण क्या है? आयु। बेरोजगारी का व्यक्तिगत कारण आयु है।
बेरोजगारी का अव्यक्तिगत कारण क्या है? पूंजी का अभाव। बेरोजगारी दूर करने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का व्यय केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा किस अनुपात में वहन किया जाता है? 75:25 के अनुपात में। जनाधिक्य का क्या अर्थ है? आवश्यकता से अधिक जनसंख्या। जनाधिक्य की स्थिति में क्या होता है? कम मृत्यु दर। जनाधिक्य की स्थिति में कम मृत्यु दर होता है। जनसंख्या विस्फोट का क्या प्रभाव पड़ता है? भीषण बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी। जनसंख्या वृद्धि रोकने का कृत्रिम उपाय है परिवार नियोजन। जनसंख्या वृद्धि रोकने का कृत्रिम उपाय परिवार नियोजन है। क्वेश्चन नंबर 87, 1976 की जनसंख्या संबंधी नीति में लड़कियों की विवाह योग्य आयु कितना निर्धारित की गई है? 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1976 की जनसंख्या संबंधी नीति में लड़कों की विवाह योग्य आयु कितना निर्धारित की गई है? 21 वर्ष। 2 या कम जीवित बच्चे वाले को नसबंदी कराने पर कितनी प्रोत्साहित राशि की व्यवस्था है? 150 रुपया। माल्थस के अनुसार गरीबी और जनसंख्या में क्या संबंध है? गरीबी जनसंख्या को बढ़ाती है। सांप्रदायिकता अपने ही जातीय समूह के प्रति न कि समग्र के प्रति निष्ठा की भावना है। किसने कहा? रैंडम हाउस ने कहा। ऑप्शन बी रैंडम हाउस। सांप्रदायिकता का राजनीतिक दुष्परिणाम क्या है? राजनीतिक अस्थिरता। ऑप्शन बी हो जाएगा राजनीतिक अस्थिरता। सांप्रदायिकता का देशव्यापी दुष्परिणाम क्या है? राष्ट्रीय एकता में बाधक। सांप्रदायिकता का संबंध किससे है? धार्मिक समूह से। सांप्रदायिकता का आर्थिक दुष्परिणाम क्या है? राष्ट्रीय उत्पादन में कमी। ऑप्शन बी होगा राष्ट्रीय उत्पादन में कमी। क्वेश्चन नंबर 96, संघर्ष समाज में सदैव नहीं रहते, वे कभी कभी उत्पन्न होते हैं और कभी कभी पारस्परिक संबंधों के कारण बंद हो जाया करते हैं। किसने कहा? सार्जेंट ने कहा। जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है। किसने कहा? डॉक्टर एन प्रसाद ने कहा। जातिवाद को समाप्त करने के लिए डॉक्टर घुरिये ने क्या सुझाव दिया है? अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन। ऑप्शन सी हो जाएगा अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बताया हूँ, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाता, और हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 99, जातिवाद की समस्या के हल के लिए डॉक्टर राव ने क्या सुझाव दिया है? वैकल्पिक समूहों का निर्माण। ऑप्शन बी वैकल्पिक समूहों का निर्माण। जातिवाद की संपत्ति के लिए पीएच प्रभु का क्या सुझाव है? उचित शिक्षा। जातिवाद की समस्या के लिए पीएच प्रभु का सुझाव जो है उचित शिक्षा है। ऑप्शन बी उचित शिक्षा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सोशियोलॉजी सब्सिडरी का दूसरा सेट कंप्लीट हो गया। पहला सेट पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट करा दिया हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप पहला सेट का वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में तीसरा सेट कंप्लीट करा दिया जाएगा, इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब कभी मैं तीसरा सेट अपलोड करूँ तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा, या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरा सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।